हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक बळीराम आपरंगे, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय वारणानगर, हिंदी विभाग। आज हम 12वीं हिंदी के युवक भारती के पद्य पाठ क्रमांक 5 गुरुबानी पर चर्चा करेंगे। गुरुबानी के रचयिता गुरु नानक जी है। वैसे गुरु नानक जी एक हमारे देश के लिए भूषण मानना चाहिए। ऐसे संत कवि हैं। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया है। मनुष्य जाति के उन्नति के लिए, मनुष्य जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने विचार हम सभी भारतवासियों को दिए हैं। उनके ये विचार 12वीं के पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। तो आज उनके कुछ पदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि का संक्षिप्त में परिचय करा लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन में आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्ध हस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख कृतियों में गुरु ग्रंथ साहिब, यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आपने लिखा है जो आज सर्वत्र पूजनीय माना जाता है। विधा परिचय पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो प्रस्तुत दोहों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्र बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। तो आइए देखते हैं उनके पदों में उन्होंने कौन से विचार हमारे सामने रखे हैं। पहला पद, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छुते तिल बुआड़
जीवू सुय अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया, कहू नानक सऊ नाह, फली अही फुली, अही बपुड़े भी, तन वीच स्वाह। तो पहले पद में गुरु नानक जी कहना चाहते हैं, गुरु का महत्व बताते हुए वे कहना चाहते हैं कि गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का चिंतन करना चाहिए। और जो लोग गुरु का स्मरण तो करते हैं लेकिन मन में भेद होता रहता है, ऐसे लोग दिखाऊ वृत्ति के होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो स्मरण है, भगवान की भक्ति है, उस तिल के झाड़ियों के समान है, जो फलती फूलती तो है लेकिन उसमें अस्वच्छ और उसका गंदापन दिखाई देता है, क्योंकि उसे किसी की सहायता नहीं मिली है। तो मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आगे अगला पद, जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चित्तू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। तो गुरु नानक जी कहना चाहते हैं इस पद में कि मोह को जलाकर और पीसकर शाही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है न कोई अंत है। अगला पद देखते हैं। अगले पद में गुरु नानक जी क्या कहते हैं, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन बिरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। तो प्रस्तुत पदों में यानी गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही शत्रु के दर्शन होते रहते हैं। तो अगला पद है, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने, सम ही बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कवु कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरमुख सोभी हुई, नानक सब जोग आपे वरते, दूजा
और न कोई। तो इस पद में गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही प्रकट हो, तुम ही अप्रगट हो। तुम्हारे अनेक रंग है, अनगिनत भक्त है, सिद्ध है, गुरु है, शिष्य है, जो तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद रूपी भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरु मुख ही समझ सकता है। हे प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। तो आगे गुरु नानक जी कहना चाहते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने। क्या बात कही है। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील पवनो चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भीरी। कितना सुंदर विचार यहाँ पर गुरु नानक जी ने हमारे सामने रखा है कि हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय पर्वत से बहने वाली खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से च्वर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। तो प्रस्तुत पद गुरु ग्रंथ साहिब इस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इन पदों में गुरु नानक जी ने जो विचार हमारे सामने रखे हैं, इसमें बताया है कि गुरु का महत्व अक्षुण्ण है। गुरु के बिना हमारी जीवन नया पार हो ही नहीं सकती, और गुरु ही भगवान को प्राप्त करने वाली सीढ़ी है। तो गुरु का महत्व बताते हैं। वे कर्मों का भी महत्व बताते रहते हैं। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तो हम इस जीवन में सुख की प्राप्ति हमें हो सकती है। दोस्तों, इस पद्य पाठ के बारे में कोई शंका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया या अपने सुझाव लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।